खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों से। बहल में प्रॉपर्टी डीलर कपिल और उसके गनमैन राजेश की हत्या मामले में 1 महीने बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों और परिजनों ने लघु सचिवालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मिलने का भी निर्णय लिया। आपको बता दें कि बहल में 24 फरवरी को प्रॉपर्टी डीलर कपिल और उसके गनमैन राजेश की बहल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने राजस्थान के कुछ लोगों पर चौथ मांगने और चौथ नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया था। आज जो 25 फरवरी को बहल में दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसके विषय में हम डीसी साहब के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के पास एक ज्ञापन देने आए हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से। ज्ञापन ये है कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उस केस के जो 6 की संख्या में दिए हुए हैं, जिनका नाम FIR में दर्ज है, उनमें से केवल मात्र एक अभियुक्त गिरफ्त में आज तक आया है। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक में अगर कोई ज़रूरत है तो पब्लिक सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अगर पुलिस की खामियों की वजह से ये गिरफ्तारियां नहीं हो रही तो वो खामियां दूर की जाएं। पुलिस को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है पुलिस की? अगर वैसे उनको दबाया जा रहा है, वैसे उनको भागने का मौका दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधी की कोई कौम नहीं होती। अपराधी सबके अपराधी हैं, पूरे देश के और कानून के अपराधी हैं। उनको बिना देरी के, बिना विलंब के अति शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि इलाके में अमन चैन स्थापित हो, ताकि इलाके में लोग चैन की सांस जी सकें और ये पता लगे कि पुलिस हमारी मुस्तैद है, पुलिस हमारे अपराधियों को पकड़ने में कोई गुरेज नहीं करती। हम ये नक्शा देखना चाहते हैं, बस यही आज का मुख्य उद्देश्य है आज की मीटिंग का। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आगामी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो भी संभव कदम है सारे उठाए जाएंगे, चाहे वो सड़कों पर आने का संघर्ष हो, चाहे वो जेल में भरने का संघर्ष हो, वो हम सभी करेंगे। पूर्व कह रहे हैं कि हमारे पूरे प्रयास जारी है, लेकिन उन प्रयासों में कमी कहाँ है? क्या ऊपर के सहयोग की कमी है या राजस्थान की पुलिस की कमी है? जो भी कमियां है, चाहे हमें सेंटर में जाकर के मिलना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, हम वो कमियां हम दूर करवाने में पुलिस की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस को भी ईमानदारी से हमारी मदद करनी चाहिए। फरीदाबाद के SDM नगर इलाके में करंट लगने से आइसक्रीम वेंडर की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर बवाल काटा और BK चौक को जाम भी कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप था कि देर रात मौत के बाद भी उनको शव नहीं दिखाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम आपका? विकास कुमार है जी। रोड जाम का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम? ये प्रदर्शन इसलिए है कि जी पुलिस की लापरवाही के कारण हो रहा है। मामला है क्या? मामला ये है, हमारे घर के एक मेंबर, हमारे फूफा जी लगेंगे, वो उनकी डेट हो गई है। हमने कंप्लेंट लिखवाने गए थे, वो ये कह रहे हैं, वो कंप्लेंट मतलब हुआ ये था कि वो गए मतलब काम कर रहे थे कोई बड़े उनके कंपनी में,
उन्होंने मतलब लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि एक प्लग में 4-4 5-5 रेडी लगाना होता था। अब वो गए थे, पहले से ही करंट आ रहा था उसमें, कुल्फी की थी, आइसक्रीम की, पहले से ही उसमें करंट आ रहा था। वो लगाने गए थे, टच हो गया था। काफी बंदे होने के बावजूद भी कोई बचाया नहीं वहाँ पे। जो कंपनी के जो भी वहाँ ठेकेदार वगैरह जो भी थे सब भाग गए थे। उनकी डेट हो गई थी रात में ही। उनके छोटे कंपनी में ही हुआ था जी, कंपनी में ही हुआ था। इलाज के लिए नहीं, बच्चों को जबरन बंद कर दिया गया था। बच्चों को पता नहीं था। जब हम लोगों ने कॉल किया था तो बच्चों का मतलब स्विच ऑफ था, फोन उनका चालू नहीं था। जब डेट हो गई थी उनके बाद में हॉस्पिटल में लाया गया था, तब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब हम ये बात कंप्लेंट लिखवाने गए तो थाना इंचार्ज हमें ये कह रहे हैं कि उनकी सैलरी स्लिप लेके आओ कि उसमें काम करते हैं या नहीं करते हैं। जब ये हादसा हुआ बच्चे साथ थे उनके? हाँ जी साथ थे उनके। तो बंधक किसने बनाया? बंधक उन कंपनी वालों ने, जो उनके थे ठेकेदार थे उनको, ताकि रात में पता लग जाए तो ये कहानी घर वाले आके 80% देख ले। डेड बॉडी ही लेके आए हॉस्पिटल में, ना कि जीवित थे वो, रात में ही मर गए थे। सूचना हम लोगों को सुबह मिली है। जब हम सुबह वहाँ से भाग गए हैं बच्चे, हाँ भाग के गए हैं। उसके बाद हमें पता लगा है, फिर हम लोगों ने आया है, तब यहाँ से पता लगा है हमें। हम जब थाना में एप्लीकेशन लिखवाने गए तो ये कह रहे हैं कि आप कहीं पहले से ही मर चुके होंगे, हमें फोटो खींचना है। फोटो खींचे बताते हैं हमें कि हम फोटो खींच के ले आएंगे। उसके बाद सैलरी स्लिप है कि वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब यही बनता है कि सारे पुलिस वाले मिले हुए। जब हमने एप्लीकेशन लिख के दिया तो आपके सामने की बात है कि वो एप्लीकेशन फाड़ दिया गया सुबह 7 बजे से लेकर, और अभी तक आप देख ही रहे हो हम लोग भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए हैं। 21 डी में गए थे हम लोग। 21 क्या लापरवाही हुई आपकी? लापरवाही ये हुआ कि पहले ये बताओ कि हाँ वो काम करते थे कि नहीं करते थे। अगर करते थे तो हमें सैलरी स्लिप ले आके दो, ताकि हम देखें। हो सकता है कहीं अलग मर गए हो, हम उनकी फोटो खींचते, ये करते, वो फलाने लंबे चढ़ा। ये बताओ कि 70% लोग घर से आते हैं अपनी सैलरी स्लिप जेब में लेके आते हैं। शिकायत फाड़ी गई थी? हमारी शिकायत फाड़ दी गई थी। पहले से ही पैसे ले रखे हैं वो, पैसे उनकी जेब गर्म है। क्या नाम था उसका मालिक कौन? नाम ये सुरेश ढिंगड़ा नाम का है कोई। सुरेश ढिंगड़ा और विनोद ढिंगड़ा दोनों भाई हैं, जो भी हो। 5 नंबर। हाँ जी समझे। यही इसी कारण हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। चाहे बेशक हमारे घर का फैमिली मेंबर मरा है, हम भी यहीं जान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे और मर ही रहे, उसकी बीवी मर रही है, बाकी हम लोग भी यहीं जान देंगे। जान तो देना ही है बस, कोई दिक्कत नहीं है हमें, अगर हमारी पूरी ना हुई तो। नहीं, मांग का तो मुझे पता नहीं, बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी कानून कार्रवाई है वो शीघ्र कार्रवाई होगी, बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी। न कोई किसी को शक शुबा है, मैंने इनको समझा दिया है। तत्परता से हम कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। नहीं, इनका आरोप है कि जो आरोप तो देख रख दी उसके कमरे में ले जाके, किसके कमरे में? उसी के में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। डेड बॉडी को तो जब तो ये अंडर ट्रीटमेंट था, तब तो ये अंडर ट्रीटमेंट था रात को, तो ये तो सुबह हुआ एक्सपायर, ट्रीटमेंट था। वैसी कोई बात नहीं है। वैसे पूरा मामला है ये। आरोप क्या लगा रहे हैं अभी जो अभी अब तक? ये आरोप क्या है, वो तो जो ये आइसक्रीम की जो होती हैं ये रिक्शा टाइप, जी इसको फ्रीजिंग करने के लिए लगा रहा था, उसमें उसका हार्ट टच हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक है। और बाकी पोस्टमार्टम उपचार के दौरान मौत हुई है? हाँ बिल्कुल, उपचार के लिए ले आए थे लोग रात को। ये बताया जा रहा है कि एक कंप्लेंट भी फाड़ी गई है इनकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कंप्लेंट नहीं फाड़ी गई, कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, उस पर साइन करवा रहे हैं। इनकी मिसेज थी, वो थोड़ा अनकॉन्शियस थी। मुझे इस बात का, भैया मैं वहाँ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो कंप्लेंट तो जब होगी ना, जब मिसेज साइन करेगी। वो अनकॉन्शियस थी थोड़ी सी, तो उसको घर पर थोड़ा भेज दिया था, भाई ये कॉन्शियस हो जाएगी, आप वहाँ चलिए, जो भी है ना वो कार्रवाई हो जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा 4 महीने पहले रेल टिकट की बुकिंग करने की सुविधा शुरू कर दी गई है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई ये व्यवस्था अंबाला में लोगों के लिए ही परेशानी का सबब बनती जा रही है और लोगों ने इसे बंद करने की मांग भी उठाई है। देखिए एक रिपोर्ट।
मैं सुबह यहाँ 6:30 से खड़ा हूँ। कितनी परेशानी आ रही है, क्या कुछ? यहाँ जी परेशानी बहुत है जी, सुबह से परेशान हो रहे हैं और कोई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आप, सब देख सकते हो, खुद देख सकते हो यहाँ पे। और सुबह जो वेटिंग हमारी कंफर्म सीट थी, अब यहाँ पे कम से कम 50-60 वेटिंग जा चुकी है। वहाँ पे उम्मीद नहीं है कि पहुँच पाएंगे हम। बंद होना चाहिए सिस्टम ये 4 महीने वाला। ये सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए। कोई भी आम आदमी है 4 महीने पहले अपना जाने का कोई प्लान नहीं कर सकता कहीं भी। कोई नरेंद्र मोदी जी, कोई भी XYZ कल 4 महीने 5 1 साल पहले का कोई प्लान नहीं होता। आम आदमी है, कहीं भी जाना है तो कम से कम 1 महीना 2 महीना वो ठीक है, 4 महीने का कोई प्लान नहीं होता। उपासना 4 महीने की बुकिंग का सिस्टम कर दिया, कैसी दिक्कतें आ रही हैं? परेशानी बहुत हो रही है। सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। सुविधा कैसी है? सुविधा अब आप लोग देख रहे हैं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ना बाहर कुछ खाने पीने का इंतजाम है ना कुछ। सुबह से भूखे प्यासे लाइन में खड़े हुए हैं। मैडम बंद होना चाहिए सिस्टम ये? हाँ जी, 2 महीने का ठीक है, 60 डेज वाली ठीक है, इसमें ज़्यादा रश नहीं होती। अब 120 डेज के चक्कर में हमारा तो सुबह से हाल ख़राब हो रहा है। जो सीट्स अवेलेबल होती हैं उनकी भी कम हो रही है। अभी ये तो पता नहीं, अभी अब जहाँ पहुँचेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही परेशानी, सुबह 6 बजे 7 बजे से आके खड़े हैं और नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अम्बाला कैंट से सूरजगढ़ से जा रहा हूँ। दिक्कतें आ रही हैं जो 4 महीने का सिस्टम शुरू कर? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रखा है। हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक नंबर नहीं आया। रेलवे का यहाँ पर सुविधा कैसी है? रेलवे का सुविधा और काउंटर बढ़ाना चाहिए, जब इतना पैसेंजर बढ़ रहा है तो। बंद होना चाहिए 4 महीने वाला सिस्टम? बिल्कुल बंद होना चाहिए। यही जो एडवांस रिजर्वेशन जो पहले 2 महीने था, उसको आज से 1 अप्रैल से 4 महीने एडवांस का ऑर्डर कर दिए हैं। तो अब आप किसी भी गाड़ी में रिजर्वेशन, एडवांस रिजर्वेशन 4 महीने पहले भी करवा सकते हैं। हाँ, एक बार तो पहले 2-4 दिन तो रहेगी भीड़, क्योंकि आज इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में कह सकते हैं कि आराम से चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी 2 महीने से 4 महीने तो आज फर्स्ट डे है, तो नेचुरली आज भीड़ तो होनी थी। तो आज काफ़ी पैसेंजर थे, हमारा भी स्टाफ लगा हुआ है, कर रहा है सारा। तो 2-4 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा। पलवल के होडल में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान बहुत दुखी हैं। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को पैसा दे और सरकार उनकी ज़मीन खरीदे। किसानों ने ये बात बड़े ही दुखी मन से कही। किसानों ने कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि किसान 5 किलो अनाज खेतों में डालता है और 60 मन लेता है, लेकिन किसान कितना परेशान होता है ये कोई नहीं जानता। जिसके बाद उपमंडल अधिकारी ने किसानों से कहा कि किसानों की बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी की जा रही है और सरकार जल्द ही उनको मुआवजा भी देगी। प्रभुदयाल, ये बताइए कि जो आपकी फसल में जो नुकसान हुआ कितना हुआ है और क्या कहेंगे इस बात? फसल में नुकसान तो जी 100 के 100% है। ना कोई मतलब गेहूं है, ना इसमें घुस रहा है, पशुओं के लिए कोई चारा रहा है। कि इतने दुखी हैं कि मतलब ये समझ लो कि नॉन मिर्च के बिलाले पड़ रहे हैं। बच्चे ने तो जब पढ़ा में कि जब मतलब खाने की व्यवस्था हो जाए, ये तो बाकी काम पहले पेट को काम है, बाकी ये मतलब ये जी पढ़ाने लिखाने को या करते ही फुर्सत ना मिले। और गवर्नमेंट ऐसे लग रही है कि जन मतलब ये किसान पे क्या रखे हो, किसान मतलब जो समझे आत्महत्या के लिए कगार पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कतई इतनी अनदेखी कर रखी है कि किसान के मामले में कुछ सोच ही नहीं। खाद पे भी लीक करती है, 100-200 कट्टा 500 में खरीदा है कि जो समझ लो कि घर से नुकसान जा रहा है। खेती उल्टी खा रही है, खेती उल्टी खा रही है, कोई मुनाफा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है।
अपने लिए खाने के लिए किला में 2 मन अनाज भी नहीं है, बताओ। और लागत लगा दी 20-20 हजार रुपया एकड़, 15-15 हजार मोल की जुताई है, डीजल इतना महंगो है और पेट्रोल लगा दी ऊपर से, यू और महंगो कर दी हो, बताओ क्या करे। किसान ने तो गवर्नमेंट खा चुकी जी। तो इसके मामले में तो जी बस यही है कि यू है कि आते तो गवर्नमेंट अपनी या जमीन ले ले, हमें मतलब जो उचित कीमत है, जैसे बल्लभगढ़ है, पृथला इधर मिल रही है, तो हम अपना या तो कोई रोजगार का कोई और साधन कर लेंगे, बच्चे ने पढ़ा लिखा लेंगे। दुनिया भर के कर्ज। तो क्या आप मतलब जमीन को अपने मतलब गवर्नमेंट को चाहते हो देना? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं जी, बिल्कुल ले लियो, कम से कम बच्चे ने पढ़ा लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे, धंधो कर लेंगे, या सांप को ईरान में डोले, इनके इलाज और ना करें, पट्ट मर जाए, जो भी पता ना लगे का होगा। चंदी ये बताइए कि जो आपकी फसल बर्बाद हुई है, कितना नुकसान हुआ है इससे और क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा हम तो कच्छ भी ना भुस भी ना हमारे नहीं है ना, तो जब देंगे काइए हम और खाएंगे का हम पे बहुत पूरा कर्जा, आड़ती कर्जा हम पे, लफ्ता वाले कर्जा हम पे, नॉन वेज वाले कर्जा हम पे। आगे चल के हम बालकन कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ा ही नहीं सके बालकन ने, क्यों? हम पे पैसे नहीं है। या तो गवर्नमेंट हमारी जमीन खरीद लेना तो बढ़िया है, गवर्नमेंट करती रहेगी और हम तो अपना आनंद से नाज खाएं, जय राज। हाँ, तो परेशान तो ना होंगे, भगवान हर वक्त पीछे बैठ रहे। मतलब क्या आप मतलब अपनी जमीन से दुखी हो लिए? हाँ, दुखी हो लिए बिल्कुल, दुखी हो लिए। बहुत से लोग कहते हैं आपके धान में भी घाटा गया, एक 5 से गिरिया में और काका ने 50 मन ले लें। बहुत से कहते हैं, लाला लोग कहते हैं अरे 5 किलो गिरिया में 50 मन ले लें। जब पता पड़ा सांप को डर, कीड़ा कांटे को डर, हम रात बरात पानी पे लगे रहे, कोई हमें मार सके, मेरे दुश्मन भी मार सके, हमें लठियाते गोली थी। तो फिर मतलब आप क्या कहना चाहते हो सरकार? हम तो यहाँ चाह रहे हैं जी, या तो हमारी गवर्नमेंट मोल ले ले जमीन है, मतलब गवर्नमेंट रेट लगाए कि हमारी जमीन मोल ले ले तो बढ़िया है। देखिए ऐसा है कि इसमें जहाँ तक हमारा ये खराबा असेसमेंट के लिए जो गिरदावरी अभी चल रही है, स्पेशल गिरदावरी जो हमारी अभी चल रही है, ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। अभी बिल्कुल ये अपने आखिरी चरण में है। हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और सभी पटवारी जो हैं पिछले फ्राइडे से इस चीज़ में लगे हुए हैं। अंबाला शहर में महिला से दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने घर के बाहर खड़े होने वाले युवकों से घर के बाहर अपशब्द ना बोलने के लिए कहा था। इस बात से गुस्साए युवकों ने महिला पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके चलते घायल महिला को अंबाला शहर सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अब इसी मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। बंदे आते हैं, मैं कहा कि क्यों आते, उल्टा सीधा बोलते हैं, हम माल बढ़िया है, ये है वो है करते। हम कहते कि अपना घर में जाको जिसको मर्जी बोला, और रास्ते पर क्यों आते, छत पर भी घूमते रहते, ताकते रहते। बस बोले, बस हमारे 4 बंदे मिलके, कोई सरिया लेके, कोई हथियार तीखा सा लेके, कोई मेरे पकड़ के, कोई लात मुक्का दे के, इसी तरह हमारे बुरा हाल करके मारे। पुलिस को बताया? पुलिस कहाँ आया? कुछ नहीं सुना पुलिस? नहीं आया, कहाँ। क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या इसको कोई तो अति होना चाहिए, रोकना चाहिए। हाँ, मेरे गले में चैन था वो भी खींच लिए, नाक वाले खींच लिए, कान वाला था बाली वो भी खींच लिए। फिलहाल खबर हरियाणा में। अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। So, खबर 24 आवर्स के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कीप वॉचिंग खबर 24 आवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और इसी तरह से खबर पहुंचाते रहिए सबको 24 घंटे 24 आवर्स। आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ।
मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे, आपके जो सपने हैं वो पूरे हों और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। ब्रेक के बाद खबर हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। अंबाला में आर्य चौक के नजदीक से पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की लाश मिली है। मामले की जांच शुरू की गई तो मृतक की पहचान राघव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि राघव को देर रात अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने गया था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। इसके बारे में पब्लिक ने बताया था, जो हम मौके पे गए पता लगा कि किसी नौजवान लड़के की लाश है, डेड बॉडी है। तो जब उसके घर वालों ने बताया कि ये हमारा लड़का है, तब पहचान राघव नाम के लड़के के रूप में पहचान हुई है, जो बाला सिटी का ही रहने वाला है। 2 लड़के और बताए जा रहे हैं सब उनके साथी रात, वो भी बाला सिटी के ही रहने वाले हैं, इसके साथी हैं, लेकिन एक के हेड इंजरी है। बाकी जांच के बाद बताया जाए। यमुनानगर के छछरौली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां सीएम ने गांव में होने वाले विकास के लिए की जा रही मांगों को हरी झंडी दिखाने की बात कही, जिसके बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद सीएम ने किसानों के हितों के बारे में बोलते हुए कहा कि अब 5, 10, 20 रुपए चेक नहीं, किसानों की जमीन का जो भी नुकसान हुआ होगा उनकी भरपाई सरकार करेगी। इस देश का भाग्य बदलेगा, इस प्रदेश का भाग्य बदलेगा। अभी तक चल रहा था रावण राज्य, अब क्या होगा? तो भाई बहनों, छोटी छोटी कठिनाइयां हो सकता है इस बीच में झेलनी पड़े। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि किसानों को करने का पेमेंट टाइम से न मिले। हो सकता है इंद्र देवता थोड़ा कुछ नाराज हो जाए, हमारे फसलों को नुकसान कर दे, लेकिन मित्रों, किसान भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो कोई मुआवजा है, उस मुआवजे का जो मुआवजे का राशि तय पूरे का पूरा मिलेगा। अब वो 5 रुपए, 10 रुपए, 25 और केवल रुपया जिनका किसानों का नुकसान हुआ होता नहीं, सभी किसानों के लिए खुशखबरी कि पहले जो टाइम पर वापसी करते थे, उनका 3% ब्याज माफ करता था, केंद्र सरकार करती थी। 4% किसान को देना पड़ता था। अब मित्रों, हमने 4% भी प्रदेश सरकार के जिम्मे डाल दिया। आपको 0% के ऊपर ब्याज पर मिलेगा, 0% पर मिलेगा। भाइयों बहनों, गन्ने की पेमेंट रुकी है। उन किसानों को मेरा आश्वासन में देता हूं कि आपको थोड़ा सा सहयोग तो रखना पड़ेगा, लेकिन आपका एक कोरी गन्ने का वो मिल में जाएगा। एक पैसा आपका हो सकता है 10-5 दिन लेट हो जाए, लेकिन आपको मिलेगा। अगर मिल नहीं देगी तो सरकार इसकी जिम्मा रहेगी। और अगले साल के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कहा जाएगा मिल चलाएंगे, मिल चलाएंगे। अरे मिल चलेगी, जैसे चलेगी, कैसे चलेगी, चिंता आपकी नहीं है, वो हम जाने, सब मोदी जाने। मिल चलेगी। देखिए, बहुत सी डिमांड हमने रखी थी। काऊ सेंचुरी की बात थी, 100 एकड़ में काऊ सेंचुरी है। हमारा ये हॉस्पिटल है, PHC है, इसको CHC के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल बने। इधर खदरी में एक छोटा हॉस्पिटल बने और कोट में जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग बने। खिदराबाद में बस स्टैंड बने। हमारी ये 4 सड़कें हैं मुख्य रूप से, खिदराबाद से बिलासपुर, गुलाबगढ़ से चिक्कड़, शेरपुर मोड़ से लेकर धारपुर तक, ये कोकडारपुर तक ये सड़क, और छछरौली से बिलासपुर ये सड़क। ये कुछ सड़कों की हालत ख़राब है। इसी प्रकार से कुछ पुल हैं, लगभग 6 पुल ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है। इन 6 पुलों की बात हमने रखी है। कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़े, तो ऐसे 5 गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े अभी तक, क्योंकि उनकी जो रास्ता वहाँ जाता है उसकी चौड़ाई कम है, तो उनके लिए कि कंक्रीट की सड़क बने। ऐसे बहुत सी डिमांडें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और उन्होंने सभी मांगों को हमारी स्वीकार कर लिया।
तो अब उसके लिए उनके बहुत भारी है। सर, एक अपने मुखिया ये कहा था कि यहाँ पे 50,000 जो लोग हैं वो माइनिंग से जुड़े हैं और वो बेरोजगार हैं, और माइनिंग के लिए भी आपने सीएम साहब से बात नहीं, माइनिंग के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं उसको खुलवाने के लिए, बार बार मिलते रहते हैं उनसे, और निश्चित तौर से जितना जल्दी हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे माइनिंग खुलवाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार की सोच, सरकार चाहती है कि माइनिंग खुले, लोगों को जो मकान बनाने के लिए मटेरियल है वो भी सस्ता मिले और लोगों को रोजगार भी मिले और सरकार की भी आमदन बढ़ती है उससे। तो सरकार बड़ी गंभीर है इस पर, इसको खोलने के लिए, लेकिन टाइम तो लगेगा। सर, सरस्वती को लेके मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर है और ये भी माना जा रहा है कि उस खुदाई के लिए 21 तारीख निर्धारित की, कहाँ तक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल फाइनल हो चुका है वो, 21 तारीख को यहाँ से खुदाई आरम्भ होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से इस पुण्य कार्य के समय पर यहाँ पर जरूर आएंगे ताकि ये सरस्वती की खुदाई शुरू हो। डेट निर्धारित है? हाँ, डेट फाइनल है 21। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पटौदी खंड स्तरीय लघु सचिवालय का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सभी प्रदेशों के हाई कोर्ट के चीफ न्यायाधीशों के साथ हुई बैठक में हरियाणा के लिए अलग से हाई कोर्ट की मांग रखी गई और जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। इस दौरान सीएम आश्रम हरि मंदिर में चल रहे 95वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भी पहुंचे। स्वामी जी ने बताई पटौदी का बाईपास बनेगा, देखिए जब बनेगा तो ये साल के अंदर तो बन ही जाएगा। मैंने बताया इसी वर्ष के बजट में से बनेगा, दूर नहीं जाएगा। अब आज कहा है तो ये फिर यहाँ तो कहने की देर होती है, फिर कलम उसके बाद चलना शुरू हो जाती है, गाड़ी अपने आप चलती, चिंता मत करो। नदी में 6 एकड़ जमीन अपने को मिलती है तो यहाँ स्टेडियम भी बना दिया जाएगा। एक गांव की और मांग आई है, यहाँ नकरोला गांव है, उन्होंने कहा हम भी 2 एकड़ जमीन दे देंगे, हमने कहा आपका भी स्टेडियम बन जाएगा। और नकरोला ही नहीं, जो गांव 2 एकड़ जमीन देता जाएगा वहां 2 एकड़ पर व्यायामशाला बनाने का ये हमारा प्रादेशिक कार्यक्रम है। जिस गांव भी 2 एकड़ जमीन मिलेगी उस गांव के अंदर, हर एक गांव में हम इस बार 1000 गांव के अंदर इस प्रकार की व्यायामशाला, जो स्टेडियम जिसको कहते हैं, वो सब बनाएंगे। गुड़गांव के सेक्टर 21 इलाके में बीते महीने हुई हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में 2 दोस्तों के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी आकाश यादव पर साल 2007 में भी अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने इन दोनों के पास से 2 पिस्तौल और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। आपको बता दें कि आकाश ने साल 2007 में अपने ही एक दोस्त की स्कूल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय आकाश 8वीं क्लास में पढ़ता था। बाल सुधार गृह से छूटने के बाद आकाश ने साल 2011 में अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के एक वकील पर गोलियां चलाईं, जिस मामले में भी आकाश जेल से जल्द ही छूट गया। 24/3/2015 को पालम विहार में पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है और वो घायल पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के कोलंबिया हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। इस संबंध में पालम विहार थाने में हमने अभियोग अंकित किया और इसी ग्रेविटी को देखते हुए ये केस की आगे की तफ्तीश हमने क्राइम ब्रांच को सौंपी। तो कल एक सूचना के आधार पर इन दोषियों को सुल्तानपुर लेक के पास पकड़ लिया गया और इनसे 2 कट्टे और कुछ असला एम्यूनिशन बरामद हुआ है। आपको बता दें, इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं आकाश आशु, ये बामरोली जिला गुड़गांव का रहने वाला 22 साल का नवयुवक है और इसने सन 2007 से ही आपराधिक संसार में अपना कदम रख दिया था जब यूरो इंटरनेशनल स्कूल में था ये, और इसे अपने एक सहपाठी की वहाँ हत्या कर दी थी। तत्पश्चात इसके खिलाफ 2011 में इसने फिर ऋषिराज को वकील है
कापा चढ़ा, उसको अपने साथ मनीष जो इस केस में मृतक हैं 4 मिनट गोली मार दी थी, परंतु क्योंकि नाबालिग था, जुवेनाइल था, इसलिए उस केस में बरी हो गया। 2013 में भी इसका SGT यूनिवर्सिटी चंदू बुढ़ेड़ा में जब ये BTech के एडमिशन भी गया था, वहाँ झगड़ा हो गया था, तो उस संबंध में यह केस दर्ज इसके खिलाफ किया गया है। 2015 में जो मृतक है मनीष बिहारी, इसका पैसों के लेने पे झगड़ा हो गया और ये दूसरे खून के प्यासे हो गए और दोनों एक दूसरे की ताक में थे मारने के लिए। और उस फेटफुल डे के दिन इन आकाश और इसके साथ मिलकर मनीष की हत्या कर दी थी। क्या कारण बताया सर जो मर्डर? तो क्योंकि दोनों पहले मित्र थे और अपराध की दुनिया में इकट्ठे चल रहे थे, तो आपस में इनका मन मुटाव हो गया और बात बिगड़ती चली गई और इस प्रकार एक दूसरे खून के प्यासे हो गए थे। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 23 में निजी स्कूल द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल की मनमानी और फीस वृद्धि को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के सामने अपना रोष प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई फीस को कम करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि स्कूल तानाशाही रवैया दिखा रहा है। स्कूल वालों ने अब कहा कि अपने बच्चों की TC ले जाओ की धमकी दी। इस रवैये पर अभिभावकों ने कहा कि यदि स्कूल अपनी मनमानी इसी तरह करेगा तो वे जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करेंगे। जी, यहाँ पर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे स्कूल के खिलाफ। विरोध प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं भाई साहब। सुबह के 7 बजे के आए हुए हैं, अभी तक किसी ने हल्ला गुल्ला नहीं सुना होगा। हम लोग शांति प्रक्रिया से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। ये क्या कर रखे हैं, कुछ पेरेंट्स को अपने अंडर में कर रखे हैं, उनसे मिली भगत करा के जाओ आप उधर भी जाओ इधर भी आओ, दोनों तरफ मीडिएटर बना लिए हैं और वो चाहते हैं कि ये काम चाहते हैं इनका काम ना हो पेरेंट्स का। आपके सामने इतने हैं, कोई गरीब है, कोई मिडिल वर्ग के हैं, कोई हायर है, पैसा इतना नहीं दे पाएगा। सारे अभिभावक गेट पे इकट्ठा हुए, क्या मांग लेकर? मांग यही है कि जो इनका जो फीस जो बढ़ा हुआ है, एनुअल चार्ज और जो फीस जो बढ़ा हुआ है, कितनी बढ़ाई इन्होंने? 350 रुपया पर एक बच्चे पे बढ़ाया है और एनुअल चार्ज कितने % हुई? अगर ये आप कम से कम 20-25% से ऊपर है जी, ठीक है। और टीचर इनके नदारद हैं, एंड टाइम पे टीचर चले जाते हैं, एग्जामिनेशन के समय बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपने भी उसके बारे में बात की? उनके चक्कर में मैंने एक टीचर को भी हटवा चुका हूँ अभी नर्सरी में से, ठीक है। अभी यहाँ के मैनेजमेंट से आपने बात करी? जी, चेयरमैन से बात की? क्या कहा उन्होंने? चेयरमैन से जब मेरी बात हुई इस पर्पज को लेकर के, तो उन्होंने बोला इनका TC काट दो जी। इस पर्पज में सारे TC लेने की धमकी देते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास अच्छे 1000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और TC लेके जाना है तो आप जा सकते हो। कह रहे कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ, जो करना है करो। वो कह रहे हैं आपको जल्दी है तो आप TC लेके जा सकते हो यहाँ से। यहाँ DC के सकरा आदेश है, किसी तरह की कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, बावजूद इन्होंने फीस बढ़ा दी। हर एक साल फीस बढ़ रहा है। एडमिशन हो जाइए, ये देखिए। नहीं वो हम देखेंगे। नहीं आप ले लो इसको भी, मैं लूंगा। यदि आप लोगों की बातों को नहीं मानते हैं, जो आप मांग कर रहे हैं, तो क्या कदम रहेगा? सर हम लोग सारे आदमी DC ऑफिस जाएंगे, वहाँ से हमें लेटर मिला हुआ है कि फीस नहीं बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ जाएंगे। अपने बच्चों को भी हैं और हमारे बच्चे स्कूल अगर आते भी हैं तो हम फीस जमा नहीं करेंगे। नहीं, बच्चों को हम भेजेंगे जब तक डिसीजन कोई नहीं होता है, फीस नहीं देंगे। ऐसा श्रीमान जी, पहले तो मैं बताऊं आपको कि मनमानी तो हम करते नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स मेंबर जो हमारी कमेटी में होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, उनको हम आमंत्रित करके फिर ये मुद्दे साल से पहले 3 मीटिंग करके अपना सुलझा देते हैं। पर सबकी सहमति से 10 से 12% फीस हमने बढ़ाने का निर्णय लिया था और फिर 10% छोटी क्लासेस में और बड़ी क्लासेस जो 9th 10th हैं उसमें हमने सोचा था कि उनकी साइंस वगैरह फीस होती है तो 12% की। ये मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, टीचर्स भी अच्छे लाने हैं, टीचर्स को सैलरी भी अच्छी देनी है, तो उसको देखते हुए उनका विरोध था कि नहीं ये बस ज़्यादा है 10%। तो अभी फिर हमने उनसे ही पूछा कि जो आप क्या चाहते हैं वो बता दो, हम फैसले पे उतर जाते हैं, क्यों नारेबाजी करनी। तो उन्होंने यही कहा कि हमें 5% बढ़ा दीजिए, हमें सबको मंजूर है। तो हमने उनसे कहा लिख के दे दो 5%, 1 घंटे में नोटिस लगा देंगे। तो यही बात हुई है मनोज जी। तो अभी बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, वो लिख के देने वाले हैं। अभी तो 1 घंटे में उनका वो आ जाएगा। हमने वर्कआउट करना शुरू कर दिया कि 5% में कितना बनता है वो लगा दें, कोई बात नहीं। स्कूल तो एक देखो जी ऐसी फिलैंथ्रोपिक संस्था है जहाँ पर बच्चों के ही तो हित देखना है, तो बच्चों के हित में और पेरेंट्स के हित में हमने कहा 5% बढ़ा देते बस। अभी हाल ही में उपायुक्त के आदेश आए थे कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, बावजूद उसकी फीस बढ़ाई गई। हाँ, उसमें ऐसा हुआ था कि क्योंकि एसोसिएशन दोनों की होती है, पेरेंट्स की अलग थी,
हमारे स्कूलों की अलग थी। स्कूल वालों ने ये निर्णय लिया कि हम इसको बढ़ाएंगे, चाहे थोड़ा बढ़ाएं, और उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब बिल्कुल ही कुछ नहीं बचेगा तो फिर उन्होंने मेन मुद्दा फीस बढ़ाने का नहीं था, उनका मेन मुद्दा था एनुअल चार्जेस ही ना लिए जाएँ, हर साल ना लिए जाए। तो स्कूलों ने कहा कि ठीक है, जो निर्णय होगा वो मंजूर हो जाएगा, जब उनका निर्णय होगा तो हम पे भी लागू हो जाएगा, हम भी उसमें एडजस्ट कर देंगे फीस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फरीदाबाद IHM में पेपर शो का आयोजन हुआ, जिसमें कई तरह की परफॉर्मेंस पेश की गई। Swag mera desi, swag mera desi, yeah. Swag mera desi, swag mera desi, yeah. Swag mera desi, swag mera desi. Y'all people ready? Swag mera Let's go. Swag mera desi, swag mera desi, yeah. Swag mera desi, swag mera desi, yeah. Swag mera desi, swag mera desi, yeah. Swag mera Swag साडा देसी सारे लोकी सानू जाणदे देखी जाओ देसियां दी वक्री है शान वे चक्को उत्ते हाथ जिन्नू गल दा है मान वे Swag साडा देसी सारे लोकी सानू जाणदे Swag मेरा देसी swag मेरा देसी Swag साडा देसी सारे लोकी सानू जाणदे पहला है अंतरा तो धीरे से सुनाऊं, एक एक लाइन में तुमको समझाऊं, पर धीरे धीरे जैसे गाना बढ़ने लगेगा और पारा मेरा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, तब फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा, मैं हाथ नहीं आऊंगा, तुम ले ना पाओगे मेरी जगह, ऊपर हूँ काफी मैं तुमसे खड़ा, तुम्हें लगा था कि कुछ ना बनूंगा, मैं आज हूँ, देखो मैं कितना बड़ा और तुम बनना चाहोगे मेरी तरह, गलती नाम की है, नाम में ही तेजी है, रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है, but baby I'm never gonna sing it अंग्रेजी, flow अंतरराष्ट्रीय, swag मेरा देसी है, Swag साडा देसी सारे लोकी सानू जाणदे देखी जाओ देसियां दी वक्री है शान वे चक्को उत्ते हाथ जिन्नू गल दा है मान वे Swag साडा देसी सारे लोकी सानू जाणदे Swag मेरा देसी swag मेरा देसी Swag साडा देसी सारे लोकी सानू जाणदे सर पहली बात तो ये इट्स नॉट अ बैंड, इट्स माय टीम एंड मेरी टीम में आई हैव DJ विट्टो एंड मिस्टर मनीष पुजारी एंड मी DJ लुइस। मैं इंडिया से बाहर भी परफॉर्म कर चुका हूँ, इंडिया में काफ़ी सारे मैंने शोज़ किए हैं एंड दिल्ली के मतलब ऑल इंडिया के काफ़ी सारे मैंने बड़े बड़े क्लब से मैंने परफॉर्म किया है एंड इनफैक्ट 12-15 क्लबों में तो मैं जॉब भी कर चुका हूँ एंड अभी मैं राइट नाउ आई एम रेजिडेंट DJ इन कस्बा, दिल्ली के अंदर बहुत रेपुटेटेड प्रॉपर्टी है ये एंड मैंने अभी DTU परफॉर्म किया था अराउंड, वहाँ पे भी क्राउड काफ़ी अच्छा था, अराउंड मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार स्टूडेंट होना चाहिए एंड आज हम यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं एंड होपफुली यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इवेंट है हमारे लिए। फरीदाबाद में इससे पहले भी कोई शो आपने किया है? फरीदाबाद से एक बार पहले भी मेरे पास एक अप्रोच आई थी, लेकिन वो डन नहीं हो पाया था, रीज़न इज क्योंकि समथिंग म्यूज़िक थोड़ा सा अलग था उनका एंड फाइनली यहाँ पे अब इन्होंने बुलाया IHM ने, अब देखते हैं, लेट्स सी। सर आपकी कोई एल्बम आ रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। समथिंग अभी मैं अपनी एक एल्बम लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयारी पे हूँ, ऑलमोस्ट हमने अभी अपने 3-4 गाने लिख लिए हैं एंड म्यूज़िक देने के लिए हमने लिखा है अभी मिस्टर तरुण ऋषिराज एंड फाइनली अब देखते हैं, लेट्स सी, हार्डली टू हार्डली 3-4 महीने के अंदर हम लोग अपनी एल्बम भी लॉन्च कर देंगे। सर हमारे चैनल के लिए कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर कुछ आपने बनाया हो तो। सर समथिंग एक छोटा सा रैप लिखा है मैंने, अपने नाम के ऊपर ही लिखा है। चीफ गेस्ट के तौर पर आई स्थानीय विधायक सीमा तिरखा का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। चीफ गेस्ट आपको ब्लेस करने के अलावा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत टाइम में फंस गई हूँ, जिम्मेवारी आप सब लोगों के माध्यम से मुझे मिली है और खास तौर से मैं यूथ के लिए बोलूँगी, जो जिम्मेवारी मिली है उसको अगर पूरा नहीं करूँगी तो बाद में ये सारी पब्लिक, सारी जनता ही पूछेगी कि मैडम परफॉर्मेंस कहाँ है आपकी। तो सब परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उस परफॉर्मेंस के लिए आज मेरा पटौदी जाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, टाइम की वैल्यू को समझते हैं, कॉलेज में लेट आने में और बंक मारने में मज़ा तो बड़ा, लेकिन पनिशमेंट भी बड़ी अच्छी है।
तो मेरे को भी समझो, मैं भी टाइम से लेट हो रही हूँ और बंक लग गया सीएम साहब की क्लास में, तो सोच लो तुम्हारे विधायक का क्या होने वाला है। हम इस वक्त IHA में मौजूद हैं और हमारे साथ बडगल विधायक सीमा तिरखा हैं, जो आमतौर पर हौसला बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ आती रहती हैं और यहाँ भी पहुँची हैं। मैम, हौसला बढ़ाने के लिए आप हमेशा आती हैं, यहाँ समय की पाबंदी है लेकिन फिर भी क्या कहना चाहिए? मैं बेसिकली टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत आसानी से महसूस कर सकती हूँ और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा समर्पित समर्पित रहती हूँ कि बच्चों को एनकरेज करने के लिए जहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, टीचर्स का होता है और समाज में कुछ ऐसे लोगों की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग भी जाएं और बच्चों को थोड़ा इनकरेज करके आएँ। एनकरेजमेंट तो बहुत दिख रहा है मैम, बच्चों में 15 दिनों से लगे हुए हैं, उनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? बच्चों के भविष्य के लिए तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उनका भविष्य सुनहरा हो और सुनहरा भविष्य उनका बनाने के लिए गर्व से ये बात कह सकती हूँ और बहुत समर्पण से भी इस बात को मैं रख सकती हूँ कि हमारे देश के सर्वलोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुझे लगता है शायद इतना प्रयास और सार्थक प्रयास जो 2014 से उनकी जिम्मेवारी संभालने के बाद हुआ। अब आपको मिलवाते हैं उन छात्र छात्राओं से जिनकी मेहनत से इस फेस्ट का आयोजन किया गया। देखिए, पहले क्यों ना हुआ से मैं कहना चाहूँगा क्यों हुआ। हर शुरुआत के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है और सिर्फ मेरे होने से कुछ नहीं होता। एक लीडर सिर्फ लोगों को एकजुट करता है और उनको साथ में लेके चलता है, बट मेन होते हैं उसके हाथ जो उसके लिए काम करते हैं। तो ये और इसके जैसे 3-4 और लोग, हम 10 लोगों की एक टीम बनी। हमने सोचा कि आज तक क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हमने ये करने की सोची और करवाया। आज तक इसलिए नहीं हुआ कि एक माइंडसेट होता है, एक मेंटालिटी होती है लोगों की, एक सोच का दायरा होता है जो सीमित होता है कि हाँ ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, 3 साल पढ़ाओ बाहर भेज दो, अपने आप करेंगे जो इन्हें करना है। इस चीज़ को लेकर मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने ये सारी जिम्मेवारी उठाई, इनिशिएटिव भी उन्होंने लिया, इस प्रोग्राम का एजेंडा फाइनल उन्होंने ही किया। इस चीज़ को उन्होंने ही हमें बताया कि सर ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं। हमने उनको प्रोत्साहित किया, गाइडेंस दी, सारी फैकल्टी जितने भी स्टाफ थे उनके साथ खड़े रहे, लेकिन कहीं ना कहीं काम सारा का सारा हमारे स्टूडेंट्स ने ही किया। स्टूडेंट ने काम किया सर 25 साल बताया जा रहा है। हमने स्टूडेंट से बात की तो कह रहे थे कि 25 साल हो गए हैं, पहली बार आयोजन हुआ है, उत्साह ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि 25 साल में पहले भी होना चाहिए था? 25 सालों में ये पहली बार हुआ, ये गलत बात है। ऐसे प्रोग्राम बहुत होते रहे और हर साल, जैसा आपको, मुझे पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन सूरजकुंड मेला जो 15 दिन का यहाँ होता है, इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला, उसमें सारी इवेंट्स को हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ वाले संभालते हैं। तो ये इवेंट उसके सामने बहुत छोटा है, तो इस इवेंट को करने की, ऐसे इवेंट करते रहें, होते रहें, पर ये एक तरह का कहीं हमने जोड़ने की कोशिश की है दिल्ली NCR के कॉलेजेस को भी। IHM में शिरकत करने आए तिगांव के विधायक ललित नागर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय मुद्दों को उठाए। वो तो हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए। हमें आज देखना है, आज किसान बहुत चिंतित है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि आज उनकी 100% फसल बर्बाद हो गई। 3 बार बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और 1 इंच भी फसल नहीं बची। हमने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, कम से कम 20,000 रुपये एकड़, लेकिन उस समय के नुकसान में और आज के में फर्क है। जो पिछले लास्ट 3 दिन से बारिश हो रही है उसने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। मैं आज खट्टर सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मुआवजे की राशि तुरंत घोषित करें। सच बात यह है कि अभी तक कितने ही जिला मुख्यालयों पे हमने पता किया, आज तक गिरदावरी नहीं हुई, और जब गिरदावरी नहीं हुई तो पता नहीं वो चेक कैसे बना के देंगे। तो ये मुझे तो लगता है कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है और ये अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है, मैं रात खबरें सुन रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, टिहरी गढ़वाल में आत्महत्या कर रहे हैं। अगर खट्टर सरकार ने बहुत जल्दी
अपना ये निश्चय नहीं किया कि हमें क्या मुआवजा देना है, तो हमें डर है कि हरियाणा में कहीं किसान आत्महत्या ना करने लगे। We are going to start our performance. So basically, hello, 1 2 3 check. क्या यार, बिल्कुल भी थोड़ी देर एनर्जी लाओ। ओके, द नेक्स्ट सॉन्ग इज कभी जो बादल बरसे बाय विशाल। आई होप गाइस यू लाइक इट। सो विशाल, कम ऑन। खबर हरियाणा में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें खबर 24 आवर्स। नमस्कार। चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं।